Oh, wow, guys. Whenever I see these rallies, and I just remember those fantastic time, mind-blowing time that we used to have for these rallies, which was outstanding and fantastic. So, I mean, this thing was not there, this Corona, I think we would have been in Australia having a blast. मेरा ये रिक्वेस्ट है सबको, वेलकम टू आवर नेट कोर, आई मीन नेट मीटिंग, सॉरी वो नेट कोर में पहले था तो वो आदत हो गई, एफएलपी टीम मीटिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक, और जो हमारे मीटिंग्स है ये टोटल फ्री है, एंड we want to encourage all of you to come and be here in this fantastic meeting. So it's fantastic and God bless you. मैं सबको थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आज का जो स्पीकर है उसका हिंदी तो जबरदस्त है. मैं और एक मेरा रिक्वेस्ट है, जिसके भी वीडियोस चालू है, वीडियोस, तो वीडियोस अपना बंद करो. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो बंद करो, क्योंकि जो स्पीकर है, he would like to concentrate on his speech. So I would like to bring him on stage. ये जो आदमी है जबरदस्त है, उसको लाने के पहले लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट हिम. उनका जो टॉपिक है आज का, कि फॉरएवर वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस क्यों है, वो टॉपिक है. सो दैट्स गोइंग टू बी द टॉपिक, के जो बेस्ट बिजनेस फॉरएवर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, वो बताने वाले हैं. और ये जो है बहुत अच्छे आदमी है, बहुत फैंटास्टिक स्पीच करते हैं. मैं इनका स्पीच भी देखा हूं तो मेरे को मालूम है. अभी ये इसने जो बिजनेस ज्वाइन किया, मेरा ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस आपके बंद करो प्लीज, तो आप सेमिनार में अटेंड करो, क्योंकि अगर आपको वीडियो चालू रखना है तो हम आपको गेस्ट स्पीकर बनाएंगे एक दिन. आपका नाम डिटेल्स दे दो, हम आपको गेस्ट स्पीकर बनाएंगे, फिर आपका वीडियो चालू करके अब आपका तारीफ कर सकते हैं. थैंक यू अगेन. सो दिस गाय, एज आई टोल्ड यू, दीपक सिंह दामी इज आउटस्टैंडिंग. बहुत अच्छा है, बहुत फैंटास्टिक है, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम मिला हूँ अब्रॉड में, और जो रिस्पेक्ट एंड दैट ही गिव्स टू द सीनियर्स इज आउटस्टैंडिंग. जब वो फॉरएवर ज्वाइन किए, वो हार्डली 18 साल के थे. तो हम लोग जब कभी भी किसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम सोचा ये बच्चा है, इसको मत, ऐसा मत करो, क्योंकि जो बच्चे आज के ना, वो सबसे बड़ा धमाल बच्चे कर रहे हैं. तो जितना आप यंगस्टर्स लोग को लाएंगे ना, उतना अच्छा रहेगा, क्यों उतना आपका बिजनेस में अच्छा प्रोग्रेस होगा. तो यंगस्टर्स को पहले लाओ. अब हम कभी भी यंगस्टर्स को लाते नहीं है, वो सोचते हैं 18 साल क्या करेगा. बट आजकल यू नो दिस गाय दीपक सिंह दामी joined the company when he was 18 years old. Now he's a senior manager with the company. कंपनी में सीनियर मैनेजर है. 30 years वो ये बिजनेस कर रहा है. मतलब सोचो, एक कंपनी में 30 years टिक किया, क्योंकि बहुत जन यहाँ वहां घूमते रहते हैं, घूम के वहां भी नुकसान होता है, फिर किधर और किधर घूमते रहते हैं. तो गॉड, उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ, गॉड ब्लेस देम. मतलब आप सोचो, 30 कंट्रीज वो घूम के आए. अभी 30 कंट्रीज जो घूमना है, वो भी ये सब फ्री में घूम के आए, कंपनी के तरफ से. मतलब ये नहीं कि पैसा देके घूम के आए. हाँ, तो वो बहुत फर्क है. प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कंपनी आपको नॉट जस्ट मनी, लाइफस्टाइल, मनी, हाउस, कार, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. आई मीन, हम आपको ये मालूम है, हमारे कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो मतलब इतना मैं उनका ये करता हूँ, वो लोग बोलते हैं, सर हम लोग ये जो फॉरएवर ने हमको दिया है, हमको हनीमून में भी हम लोग को इतना अच्छा ट्रिप नहीं मिला था जो हम फॉरएवर देती है, और ये सब फ्री होता है. 7 times he is qualified for managers retreat, 6 times for eagle manager. अभी कोई लोग जो पहले टाइम आए, शायद ये वर्ड्स सिर से ऊपर जाएंगे, कोई बात नहीं, ये हमारे कंपनी के अचीवमेंट्स है बहुत. और 5 times, मतलब 5 टाइम कार प्लान के लिए क्वालिफाई हुआ. अब आप सोचो, कार प्लान 5 टाइम्स, तो बहुत बड़ी बड़ी बात है. क्योंकि और ऐसे नहीं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सम ऑफ द टॉप अचीवमेंट्स इज डन. तो मैं ज्यादा टाइम मेरे बारे में बात नहीं कर रहा. हमारा छोटा भाई है, बहुत जबरदस्त है, मैं उनको बुलाऊंगा. सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग हिम. सर नबी साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. ओके सर, आपका मैं वीडियो पिन करता हूँ, तो यू विल बी द स्टार फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, आई हैव पिन्ड योर वीडियो. सर एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं सर. सेम टू यू. सेम टू यू. मैं हिंदी जरा स्लो बोलता हूँ, कोई नहीं सर, कोई नहीं. और हमारा जो ग्रुप है बहुत जबरदस्त है सर. आपके बहुत फैंस हैं हमारे ग्रुप में, तो आई वॉन्ट यू टू, द स्टेज इज ऑल योर्स, पोस्ट पूरा आपका है. तो मैं धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू फॉर कमिंग एंड गॉड ब्लेस यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. सभी को वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार. और मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा साइमन सर का,
जिन्होंने आज की मीटिंग में मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया है। लेकिन रियल बात ये है कि जब हम स्टार्टिंग में मैं आया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो मैं 2008 में आया था। और जब मैं आया था तो मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत लोगों से प्रेरित हुआ था, पॉजिटिव हुआ था। और उनमें से एक है साइमन सर। मुझे आज भी याद है कि एक मैगजीन आई थी, द वीक मैगजीन आई थी। मैंने उसमें इनका फोटो देखा था और फोटो देखने के बाद मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आज सर ने मुझे इनवाइट तो किया है, लेकिन रियल बात ये है कि हमने, खास तौर पर मैंने, ऐसे लीडर्स, इस तरह के लीडर्स को देख देख करके ही हम लोगों ने काम को किया है और प्रोग्रेस की है। और मेरा एक चीज़ और मानना है कि हम कितने भी आगे निकल जाएं, कितनी भी प्रोग्रेस करें, जो लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे, हैं और रहेंगे, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, हमेशा आप लोग हमारे दिल में हैं। और थैंक यू साइमन सर को कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर। और मैं इस दौरान मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। साथ में एक बात और बोलूँगा कि आप एक बहुत अच्छी टीम के पार्ट हैं। और हालांकि सर की स्पीड जो है बोलने की बहुत तेज है, मैं बोल सकता हूँ कि बुलेट ट्रेन है। और मैं तो बिल्कुल धीरे 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 जो है ट्रेनिंग को करता हूँ। लेकिन मैं बेस्ट कोशिश करूँगा अपनी कि मैं अपने 12 साल के अनुभव को आपको शेयर करूँ। मुझे इस कंपनी में 12 साल हो गए हैं। और जो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा कि मैं इसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों बोलता हूं। जिस कंपनी ने बेस्ट अपॉर्चुनिटी के थोड़ा आगे मैं एक वर्ड और लगाऊंगा, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। मैं क्यों बोलता हूं ये वर्ड? हालांकि बहुत लोग बोलते हैं, जब आप फॉरएवर के बारे में वर्ल्ड वाइड जानोगे तो ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड के रूप में फॉरएवर जानी जाती है। उसका रीजन ये है, जहां 18 साल से लेकर के 80 साल तक के लोग, जो मैं जिनको जानता हूं मैं वही बात करूंगा, प्रैक्टिकल बातें करूंगा। जहां 18-19 साल से लेकर के 80 साल तक के लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हो, जिनकी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन ना हो, बहुत बड़ा बैकग्राउंड ना हो, बहुत बड़े टैलेंटेड ना हो, लेकिन तब भी फिर भी जिस कंपनी में लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हो, मुझे लगता है कि उसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फॉरएवर के लिए बोलना चाहिए, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब मैं आया था तो मैं 18 साल से थोड़ा सा ऊपर था। और जब मैं एफएलपी में आया तो एक होता है कि कुछ लोग तुक्के में आते हैं और कुछ लोग समझ के आते हैं। मेरे साथ पॉजिटिविटी ये थी कि मुझे फॉरएवर जिन्होंने दिखाया, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। लेकिन साथ में फॉरएवर को देखने के बाद मैंने फॉरएवर की स्टडी करी, फॉरएवर को जाना। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैंने अपने लेवल पर स्टडी करी। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मैंने स्टडी करी, नॉलेज ली, तो यकीन मानिएगा फिर मैंने फॉरएवर के बारे में जाना। जब फॉरएवर के बारे में जाना तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ था जिस दिन मैं फॉरएवर में लाख रुपए पर पहुंचा या लाखों की इनकम पर पहुंचा। मेरा वो दिन सबसे बड़ा दिन था जिस दिन मुझे ये कंपनी मिली, जिस दिन ये कॉन्सेप्ट मुझे मिला। वाकई में मुझे लगा कि यहाँ मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ। मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन मैं आज भी एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि मैं एक पढ़ने में बिल्कुल मिडिल था। मुझे पता था कि मैं आने वाले फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता हूँ। मुझे पता था अगर मैं बीटेक करता तो मैं 50,000, 60,000, 70,000, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको भी पता है, इस वक्त की रिसर्च बता रहा हूँ, स्टडी बता रहा हूँ, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बीटेक वाले बेरोजगार हैं। जब उस वक्त मैंने अपनी स्टडी करी, थोड़ा जाना, तो मैंने ये जाना कि दीपक धामी जो ड्रीम है ना,
वो तेरे इस जॉब से कभी पूरे नहीं हो सकते। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि मुझे फॉरएवर को करने के लिए किसी ने कभी मोटिवेट नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरे को कनेक्ट जरूर करा। मुझे डे वन से आज मुझे 12 साल हो चुके हैं, जितने भी नए लोग आए हैं, जितने भी प्रीवियस लोग हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, एएम है, मैनेजर एंड अबव हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब मैंने शुरुआत करी थी और काम स्टार्ट किया था, तो मुझे कभी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि मुझे एक बेहतरीन कंपनी मिल गई थी, और एक आभार फील होता था, एक ग्रेटिट्यूड फील होता था कि वाकई में मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी मिली, इतना बड़ा प्रोडक्ट मिला, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग इस तरीके से किसी चीज को देखते हैं कि वहां पर थोड़ा शंका भी होती है, थोड़ा डाउट भी होता है, सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी लाइफ में मैंने 12 साल से मैं फॉरएवर में हूँ, आज तक मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ और न मैंने कभी निगेटिव सोचा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हम किसी चीज में आते हैं, किसी कॉन्सेप्ट में आते हैं, मुझे लगता है कि हम जब आए तो उससे पहले जितना डाउट करना है हम डाउट करें, लेकिन जब समझ में आ जाए तो कभी पीछे ना हटें। एक बात और, आज की तारीख में मैं मानता हूं कि मार्केट में बहुत सारे अवसर हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉरएवर से अच्छी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ, फॉरएवर जैसी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं है। दोनों में फर्क है। जहां पर मैं आज भी, मुझे याद है, मैं एक समय ऐसा था, मैं बिल्कुल अकेला दिल्ली में रहता था और मेरे पास बहुत बड़ा पॉकेट मनी ही था। कभी कभी तो मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा कि मैं पैदल भी फॉरएवर के ऑफिस जाया करता था, और जिस पर्सन के पास 3 रुपए नहीं होते थे बस में बैठने के लिए, और मैं फॉरएवर के ऑफिस जाया करता था, पैदल फॉरएवर के ऑफिस जाया करता था, मैं वही पर्सन हूँ जिसे फॉरएवर जैसी कंपनी ने आज से लगभग 10 साल पहले, लगभग 8 साल पहले, सन 2012 में क्लियर होने होने तक मैं इस कंपनी से 1 करोड़ रुपए कमा चुका था। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितनी बड़ी अचीवमेंट लिया हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आज आपको ये काम समझ में आ गया, सर, किसी प्रोडक्ट को जानना बड़ी बात नहीं है, किसी कंपनी के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है, किसी सिस्टम के बारे में जानना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आप उसकी गहराई को जानो। बहुत लोग मुझे आज भी मिलते हैं जो फॉरएवर को जानते हैं, वो जानते हैं, वो कुछ कर नहीं पाए। एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है एजुकेशन, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिनको इंफॉर्मेशन थी वो मार्केट में है, और जिनके पास एजुकेशन थी आज वो करोड़पति है। डिपेंड ये करता है कि आपका नजरिया क्या है। जब कोई पर्सन एक पेंटिंग बनाता है तो उस पेंटिंग को देखने के भी बहुत बड़े नजरिए होते हैं। किसी इंसान की सक्सेस को हम देखते हैं तो उसको देखने के भी नजरिए होते हैं कि हम किस नजरिए से, किस एटीट्यूड से हम उसको देख रहे हैं। आज आप हो सकता है पहले दिन आए हो, आपको बहुत कुछ समझ में ना आए हो, लेकिन मैं आज जरूर बोलना चाहूंगा, आप जिनके थ्रू भी आए हैं, एक नहीं, उनसे 10 सवाल करिएगा और अपने डाउट क्लियर करिएगा। क्योंकि छोटा काम कम समय में समझ में आ जाता है, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए 1 मिनट नहीं, 1 घंटे का वक्त नहीं, आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। हाँ, एक दिन में आपको ये पता लग सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है। मुझे आज मैं वो दिन याद करता हूँ जब मुझे ये कंपनी मिली थी, मैंने इसके प्रोडक्ट को जाना, मैंने इसके प्लान को जाना, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि वाकई में, मुझे आज भी याद है जिन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया था, उन्होंने एक वर्ड बोला था मुझे कि बेटा अगर काम समझ में आ गया तो जिंदगी भर रुपये के लिए तरसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे आज भी याद है जब उन्होंने ये वर्ड बोला। एक वर्ड और बोला जब हम डिस्कशन कर रहे थे, आज भी मुझे याद है कि अगर जॉब 1 साल में अगर लाखों रुपए देती है तो ये कॉन्सेप्ट 1 महीने में लाखों रुपए देता है।
साइमन सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इनकम आज हम अर्न कर रहे हैं, सर लगभग लगभग मैं अगर रियल बताऊं तो ये 2008 में अर्न करते थे। मतलब वो लाइफ स्टाइल 10 साल पहले ये उसे अचीव कर चुके हैं। लेकिन आज बारी हमारी और आपकी है, क्योंकि जो ये कंपनी है, जो ये कॉन्सेप्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। आज अगर आप पहली बार भी इस कंपनी में आए हैं, इस कॉन्सेप्ट में आए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो पहली बार आप आए हैं, अगर आपका नजरिया इसको देखने का पॉजिटिव है, तो आप भी आज भी आने वाले 1 साल के बाद आप इस कंपनी के नंबर 1 पोजीशन पर जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अपलाइन फ्रेंडली नहीं है, कंपनी फ्रेंडली प्लान नहीं है। ये जो प्लान है, जो सिस्टम है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। आज भी अगर आप आ रहे हैं तो आप नंबर 1 की पोजीशन पर जा सकते हैं, लेकिन आपको भी इस कॉन्सेप्ट को जानना होगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में और बताऊं। मैंने जब काम किया था, मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे ये काम मिला था, तो बहुत सारे लोगों ने आपको नो भी बोला होगा, और जब लोगों ने मुझे नो बोला तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होता था। बहुत लोगों को जब लोग नो बोलते हैं या डिमोटिवेट करते हैं तो मुझे लगता है कि लोग डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन मैं आज तक कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि होता क्या है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा मीटिंग को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं कुछ बातें जरूर करूंगा। लाइफ में हर चीज का एक प्रोसेस होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई पर्सन, कोई भी अगर रोटी बनाता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका एक प्रोसेस है। वो कभी भी आटे से डायरेक्ट जो है रोटी नहीं बन सकती, उसके लिए एक प्रोसेस है। पहले आटा गूंदा जाता है, उसके बाद रोटी बनती है। जिस कॉन्सेप्ट में आप आए हो, आप डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस का नाम है आपको नो सुनना पड़ेगा। जैसे आटे को गूंदने के बाद रोटी बनती है, उसी तरीके से फॉरएवर में जब आप नो सुनते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है यस का, तब आप मैनेजर की तरफ जाते हैं। आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको नो सुनने को मिल रहा है तो आप बहुत लक्की है। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन को सक्सेस होना है तो एक प्रोसेस है, आपको पहले असफलता की कुछ सीढ़ियां देखनी पड़ेगी, कुछ नो आपको सुनना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, मैं सैकड़ों लोगों से बात करता था, मैंने हजारों लोगों से बात किया होगा, लेकिन मैं नो सुनते सुनते 8 महीने तक परेशान हो गया, लेकिन कभी भी मैं निगेटिव नहीं हुआ। क्यों? मुझे पता था हिंदुस्तान में अगर 130 करोड़ लोगों में से अगर मुझे 2 लोग भी ढंग के मिल गए तो वो 2 लोग काफी होते हैं मुझे मैनेजर लेवल तक पहुंचाने के लिए, और मुझे इंटरनेशनल जाने के लिए, और मुझे मिलियनेयर का लेवल को अचीव करने के लिए। आप लोगों को जो आज ये कंपनी मिली है, ये कॉन्सेप्ट मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और साथ में मैं कुछ बातें और करूंगा। फॉरएवर ने कितना बड़ा अभी एक्शन लिया है, अभी आपने देखा होगा। एक नया प्रोडक्ट आपके सामने लॉन्च हुआ है। इस बात को अभी आप शायद ना समझें, आपको 1 साल बाद समझ में आएगा कि फॉरएवर ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा आपको। अभी तो धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, लेकिन साथ में एक बात बोलूंगा, फॉरएवर आने वाले चंद सालों के बाद नंबर 1 पर जाएगी। डिपेंड ये करता है क्या आपका उस पर क्या योगदान होगा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप कहां होंगे। फॉरएवर नंबर 1 जाएगी, लेकिन आपकी पोजीशन क्या होगी, ये जानने वाली बात है। हम लोग अभी जितने लोग हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर बोलूंगा कि हम लोग काम करें या ना करें, इससे कंपनी को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आज हम कंपनी में काम करते हैं ना, तो फर्क हमें पड़ेगा। अगर दीपक दामी फॉरएवर में नहीं आता 12 साल पहले, फॉरएवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरएवर फॉरएवर है, इंटरनेशनल है, हमारे जैसे यहाँ बहुत अचीवर है। लेकिन हम इससे क्या पा सकते हैं, ये आपको और मुझे जानना है। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ। जब हम पहले पहले आज किसी को फॉरएवर बताया होगा तो हम क्या करते हैं मालूम है? हम कभी कभी सोचते हैं कि जिसने हमें बुलाया है ना, हम उस पर एहसान करते हैं कि यार 1 बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं, जरा देख के आते हैं ये है क्या। ठीक है,
पहले दिन हमें ये लगता है कि हम आगे वाले पर एहसान कर रहे हैं। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप 7 दिन ट्रेनिंग अटेंड करिए फॉरएवर की, आप उस आदमी का आपको अंदर से फीलिंग होगी कि उस पर्सन ने वाकई आप पर एहसान किया है फॉरएवर बता के। मुझे भी स्टार्टिंग में फील होता था कि हाँ ये बता रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, ये है क्या आखिर, ये क्यों बता रहे हैं। जब मैंने ये देखा कि इस कॉन्सेप्ट में मेरे लिए क्या है, जिनको मैं बताऊंगा उनके लिए क्या है, जिस दिन ये फीलिंग हमारे अंदर आ गई उस दिन आप अपनी प्रोग्रेस देख लेना। साथ में मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, डे 1 से, पहले दिन से मैंने इस काम को अपने लिए किया और अपने टीम के लिए किया। मैंने इस काम को किसी के लिए नहीं किया, केवल अपने लिए मैंने इस काम को और अपनी टीम के लिए किया। सीनियर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको किसी ने फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन सर काम या तो आपको करना पड़ेगा या मुझे करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी पर्सन ने आपको फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी, काम हमें करना पड़ेगा। क्यों, इसका उदाहरण बता रहा हूँ। आज मैं इतने देशों की यात्रा कर चुका हूँ, 30 से भी ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका हूँ, ऑफिशियली और वैसे भी मैं 30 से ज्यादा देशों में जा चुका हूँ। गया कौन, मैं गया ना। करोड़ों रुपए मैंने फॉरएवर से कमाए हैं। बेनिफिट किसको मिला, मुझे मिला ना। मैं आज एक शब्द सोचता हूँ, अगर मैं किसी जॉब में होता ना, शायद मैं जितना साल का मुझे फॉरएवर देती है, शायद साल का मुझे फॉरवर्ड देती है, आदमी कभी कभी पूरी जिंदगी नहीं कमा पाता। ये पावर है इस प्रोडक्ट की, ये पावर है इस प्रोजेक्ट की, ये पावर है इस सिस्टम की। लेकिन हमें इन चीजों को ही नहीं जानना है, इनकी गहराई तक जाना है कि ये काम क्या है। साथ में मैं कुछ बातें और करूंगा। मैं डे 1 से, जिस दिन से मैं आया हूं, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। होता क्या है, जब हमारी ताकत बढ़ती है, डिवाइड हो जाती है। अब आप फॉरएवर में आ गए, फॉरएवर में आने के बाद मैं मानता हूं बहुत सारे लोग जॉब के साथ फॉरएवर को करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग जॉब के साथ यदि फॉरएवर को आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि आने वाला हमारा फ्यूचर क्या बनेगा, हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। जिस दिन से मुझे फॉरएवर मिली, मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चैलेंजेस आए हम एक्सेप्ट करेंगे, और चैलेंजेस को जब जब हम एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंजेस किसके पास आते हैं, जो वाकई में उसको झेलने की ताकत रखता है, फेस करने की ताकत रखता है। जब भी मेरे पास कोई चैलेंज आता है, कुछ लोग परेशान होते हैं, कुछ लोग डाउट करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। मैं कभी परेशान नहीं होता। जब भी मेरे पास चैलेंज आए, मैंने उनको एक्सेप्ट किया है। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं एक ठीक ठाक अचीवर बन चुका हूँ। मैं ये तब भी करता था जब मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे आज भी याद है, 8 महीने तक मेरी जो इनकम थी इस सिस्टम से, वो 1,000 रुपये भी नहीं थी। 8 महीने, अभी एग्जाम्पल लगाइए, आज की तारीख में 8 महीने में पर्सन मिलीनियर बन जा रहे हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त स्टार्टिंग थी, मैंने स्टार्टिंग किया था, काम को स्टार्ट किया था। तब काम को करना कठिन था, लिटरेचर नहीं थे, इतना ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। आज की तारीख में क्या है, ट्रेनिंग आपके घर के अंदर है। पहले हॉल बुक कराए जाते थे, 1 to 1 लोगों से हम मिलने जाते थे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कैसे हम लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। सारे लोग, मुझे लगता है, जॉब करने के बाद भी इस काम को कर सकते हैं। ये पावर किस चीज की है, ये पावर इस सिस्टम की है। तो हमें क्या करना है, फोकस होकर के काम करना है और पॉजिटिव होकर के काम करना है। साथ में एक बात और बोलूंगा, जब आप नए इस कंपनी में आए हो, पहली बार इस कंपनी में आए हो, काम कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, ये मत देखो कि आज आपको क्या मिलेगा, ये देखो कि आने वाले 5 साल बाद आपको क्या मिलेगा। हर इंडस्ट्री में मुझे ये लगता है, अगर आप इंटरनेशनल रूल देखें तो अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है तो कम से कम 5 साल लगते हैं। चाहे आप एमबीबीएस करो, चाहे आप कोई अच्छी इंजीनियरिंग की डिग्री करो, आपको 5-7 साल लगते हैं। क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को रात दिन एक करके 5 साल दे रहा हूं? जब हम इस कॉन्सेप्ट से जुड़ते हैं तो आप अपने से पूछिए,
क्या मैंने इसको 100% दिया? जब आप अपने से पूछेंगे तो आपकी आत्मा आपको बता देगी कि क्या आपने 100% दिया या 10% दिया। 10% दिया तो रिजल्ट 10% है, 50% दिया तो रिजल्ट 50% है, 100% दिया तो रिजल्ट 100% है। मैं आज ही बोलता हूं कि इस कंपनी में कोई भी पर्सन फेल नहीं होता। मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखा है, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं और लगन के साथ काम करते हैं, तो आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन आप एक बेहतरीन लेवल जरूर अचीव करते हैं। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो 5-5 साल में मैनेजर बने हैं। मैं कहता हूं मार्केट से तो अच्छे हैं, वो मार्केट से तो अच्छे हैं जो 5 साल बहुत बड़ा काम करने के बाद, बहुत बड़ा डिप्लोमा लेने के बाद जो 15-20 हजार की नौकरी में घिसते हैं, उनसे बेहतर तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जिन लोगों ने 3-4-5 साल जम के मेहनत करी और आने वाले भविष्य में कंटिन्यू परमानेंट लाख रुपए से ऊपर के पर्सन बन गए। ये क्वालिटी इस सिस्टम की है, राइट। साथ में कुछ चीजें और जाननी है, मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ूंगा। ये इंडस्ट्री एक्चुअल 2025 की है, ध्यान देना। आप सब लोग, हम लोग ना एडवांस जुड़ चुके हैं, हम एडवांस आ चुके हैं। ये 2020 चल रहा है, असली इंडस्ट्री 2025 की है। मैं कहता हूं बहुत अर्निंग ना हो, टिके रहना। मैं आपको देखो, यहाँ पर मैं मोटिवेट करने नहीं आया, मैं एक एजुकेशन देने आया हूं, जो मैंने स्टडी के माध्यम से या प्रैक्टिकली जो मैंने जाना है। आज बहुत कुछ ना मिले ना, आप टिके रहना। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और भारत की बात कर रहा हूं, इस वक्त फॉरएवर जैसी कंपनी कहीं नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ये मैं फॉरएवर कर रहा हूं इसलिए बोल रहे हैं, आप अपना भी दिमाग लगाइए, आप अपनी भी स्टडी करिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को पढ़िए, आप उसके लॉ को पढ़िए। उसमें 4 चीज नजर आएंगी आपको, ज्यादा से ज्यादा, या 3 या 4 चीज नजर आएंगी। पहली चीज, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, वो फॉरएवर के पास है, और ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चीनी और चाय पत्ती बेच रहे हैं। अगर आप चीनी और चाय पत्ती में काम करोगे तो चीनी और चाय पत्ती वाला ही रुपया कमाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है, वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो दैनिक जीवन में ऐसे ही वर्किंग में आ रहा हो। जिस चीनी चाय पत्ती को की लोग नेटवर्किंग करते हैं, आप उसको बगल वाली दुकान में जाकर के भी ला सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने बड़ा मिलियनर बनना है, अच्छे लेवल पर रुपया कमाना है, तो आपके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट होना चाहिए और बिल्कुल अलग प्रोडक्ट होना चाहिए। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, ओमेगा 3 एलोवेरा। पूरे वर्ल्ड में कितने एलोवेरा बन जाए, लेकिन फॉरएवर का कहीं टक्कर नहीं है। क्या है? ब्रांडेड वैल्यू है। जब आपके पास कोई ब्रांडेड चीज होती है तो आप रुपया भी ब्रांडेड कमाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये फॉरएवर वाले इतना रुपया कैसे कमाते हैं, इतनी अच्छी अर्निंग कैसे करते हैं। फॉरएवर वाले इतनी अच्छी अर्निंग इसलिए करते हैं, फॉरएवर वाले वो इसलिए करते हैं, फॉरएवर वाले इतनी अच्छी अर्निंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ साथ फॉरएवर के पास एक बेहतरीन प्लान है। ऐसा प्लान है जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। आप चाहो, यहां पर मैं एक उदाहरण बताता हूं, एक थोड़ा गिनती, एक थोड़ा मैथमेटिक्स लगा रहा हूं। एक 40-50 हजार रुपये पर मंथ कमाने वाला इंसान, अगर वो 25-30 साल की एज में नौकरी शुरू करता है और 58-60 साल की एज तक अगर वो जॉब करता है, तो वो लगभग 30 साल नौकरी करता है। अगर 40-50 हजार के हिसाब से मैं अगर इंटू करूं, तो वो पूरी जिंदगी 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए कमाता है, राइट। उसी में बच्चों के खर्चे हैं, उसी में सारी चीजें हैं, चाहे वो कहीं घूमने जाए, बच्चों की पढ़ाई है, खर्चे हैं, सब कुछ उसके अंदर है। फॉरएवर में जो इनकम एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन 40-50 हजार रुपए महीने की कमाता है, अगर उसको फॉरएवर समझ में आ जाए, तो मेरा अपना अनुभव है, आप 5 साल के अंदर कमा सकते हो और अपनी लाइफ में कम से कम 30 साल आगे जा सकते हो। ये पावर कौन देता है? कॉन्सेप्ट देता है। जैसे जॉब में क्या होता है, जॉब में एक चीज होता है कि आपकी इनकम है, उसकी एक कैपिंग है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप ओवर टाइम करोगे भी तो कितना करोगे, आप 24 घंटे से ज्यादा काम तो नहीं करोगे। लेकिन अगर ये नेटवर्किंग समझ में आ गई, आज अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया,
तो हो सकता है ये साल जाने जाने तक आप लाख रुपए महीने के आदी बन जाए, लेकिन उससे पहले आपने इस काम की जड़ को जानना पड़ेगा, बेसिक्स को जानना पड़ेगा। बेसिक क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। लोग नो बोलते हैं, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोग नो बोले, जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नो बोला जाता है उस इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा रुपया कमाते हैं। ये रिसर्च है, ये स्टडी है, आप इसको चेक कर लेना। मैं जब इस कॉन्सेप्ट में आने के बाद बहुत ज्यादा खुश क्यों हुआ, जब इसके प्रति लोगों ने नो के पीछे नो लगा रखी थी, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है, लोगों को ये इंडस्ट्री हर किसी को समझ में नहीं आती, और जिसको समझ में नहीं आती वो उनको देख लीजिए, और जिन्हें समझ में आई आई उनको देख लीजिए। ये क्या है, फर्क है केवल जानने का। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंडस्ट्री के को जानना है और हमें इस कंपनी के बेसिक्स को जानना है, क्योंकि अगर हम बेसिक को जानेंगे तो हम और ज्यादा बेहतर तरक्की करेंगे। अब एक बात और बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मेरी अचीवमेंट क्या है। अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा मैं पीपीटी पर काम नहीं करता, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें करूंगा। मेरे जैसे एक समय ऐसा था जब चंद अचीवर हुआ करते थे भारत में, कुछ जैसे साइमन सर हैं, सुनील गुप्ता जी हैं, कुछ कुछ लोग हुआ करते थे जो अचीवर थे, जिनको देख करके हम बोलते थे हाँ भैया क्या अर्निंग है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, ये इस कॉन्सेप्ट की पावर है। मुझे लगता है एक ऑडिटोरियम बुक कर लो तो वहां पर मुझे लगता है मैनेजरों से फुल हो जाएगा, और मुझे लगता है बहुत सारे मैनेजरों की वेटिंग लग जाएगी। एक वक्त ऐसा था जब अचीवर चंद हुआ करते थे, आज चारों तरफ अचीवर अचीवर है। मैं और आप पहले पर्सन नहीं है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपनी लाइफ बना चुके हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आज की तारीख में, एक बार मैं खुल के बोलता हूं मंच पर, और मैंने एक मंच पर बोला भी था, जो फॉरएवर से बाहर एक मंच था, वहां पर मैंने एक वर्ड बोला था कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का नजरिया बदल दिया, लोगों की सोचने का नजरिया बदल दिया, कि वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी एक यंग जनरेशन की लाइफ को चेंज कर सकती है और उसका बेहतरीन करियर और फ्यूचर बना सकती है। ये पावर इस कॉन्सेप्ट में है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि मेरा वाई कितना क्लियर है, मैं कितना डेडिकेटेड हूं, मैं कितना उस काम के प्रति पॉजिटिव हूं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और इस इंडस्ट्री का भी। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं। आज आप पहली बार आए हो सकते हैं, आप एएस हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपका बॉस कौन है? रेक सर आपको फोन नहीं करेंगे, सिंगला सर फोन नहीं करेंगे। अगर आपके जो मेन सीनियर हैं भी तो वो एक बार दो बार आपको फोन करेंगे, बार बार फोन नहीं करेंगे। सर इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो बॉस है वो है आपके, आप अपने बॉस हैं। अगर आपके अंदर भूख है, अगर आप भूखे हो ना सक्सेस के, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कभी कभी देखता हूं, अभी अभी एक मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, बड़ा पॉजिटिव था। एक पर्सन मिले, वो बोलते हैं यार मेरे बेटे को भी जरा ले जा दे, जरा इसको भी कुछ सिखा दे, बता दे, इसकी भी कुछ लाइफ बदल दे। मैं इसको ना पूरा खर्चा देने के लिए भी तैयार हूँ, इसको फॉरएवर में लगा दे, जरा बता दे इसको। एक तरफ वो था, एक तरफ हमारे जैसे लोग थे कि जिन पर जो पर्सनली खुद ही अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है घर से, लेकिन खुद काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जिस पर्सन को करना होगा, अगर घर वाले सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। अगर जिस पर्सन को नहीं करना होगा ना, घर वाले क्या सब लोग भी सपोर्ट करेंगे तो काम नहीं कर पाएगा। यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ आपने खुद अपने को देखना है कि मैं इस काम को क्यों करूं। अगर दीपक धामी की लाइफ फॉरएवर ने अगर 1 साल 2 साल के अंदर बदल के रख दी, तो क्यों बदल के रख दी, क्या किया इस पर्सन ने? मेरे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कभी भी किसी पर्सन को देखकर आप इंस्पायर होते हैं ना सर, तो इंस्पायर होने के बाद एक चीज जरूर देखना कि उस पर्सन ने किया क्या है, आखिर कैसे वो डेवलप हुआ है, क्या ऐसा काम किया है कि वो आगे बढ़ा है। कुछ लोग 10 साल के बाद भी 50,000 रुपए महीने पर हैं, बहुत बड़ी बात है, मार्केट के हिसाब से बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग 5 लाख पर है, कुछ लोग 10 लाख पर है, कुछ लोग 50 लाख पर है। डिपेंड क्या करता है कि आपकी भूख कितनी है। कुछ लोग पूछते हैं कि सक्सेस किसे बोलते हैं। मुझे लगता है सक्सेस का कोई पैमाना नहीं होता, अपनी क्वालिटी को कैश करना ही सक्सेस है।
किसी की क्वालिटी 50,000 की होगी, किसी की क्वालिटी 50 लाख की होगी, किसी की क्वालिटी 1 करोड़ की होगी। तीन क्वालिटी के लोग फॉरएवर में आ सकते हैं। 50,000 की क्वालिटी है, आपका भी वेलकम है। 50 लाख की क्वालिटी है, आपका भी वेलकम। करोड़ रुपए का है तो भी आपका वेलकम है, क्योंकि ये समुंदर है, ये कोई एक छोटा सा तालाब नहीं है। यहाँ आप हिंदुस्तान में बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड से रुपया कमा सकते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर पैशन है, यदि आपके अंदर एक डेडिकेशन है काम करने का। आप फॉरएवर को मिलने के बाद कभी जिंदगी में ये बोल ही नहीं सकते कि कुछ मुझे बड़ा करने का मौका नहीं मिला। आज मैं जितने भी लोग थोड़े से भी डाउट में हैं, मैं उनको एक वर्ड बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आज के बाद अपने पेरेंट्स को कभी ये मत बोलना कि कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं। एक बात और उसे मैं दोहरा रहा हूं, अगर आप काम करने वाले होंगे, आपके सीनियर सपोर्ट करें या ना करें, तो भी आप सेंचुरी लगाएंगे। अगर आप काम करने वाले नहीं होंगे तो आपके सीनियर क्या, अगर ऊपर वाला भी उतर करके आ जाए तो भी आप काम नहीं करेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ फॉरएवर में जिनके सीनियर गायब है, जिनके स्पॉन्सर गायब है, लेकिन वो करोड़पति बन चुके हैं, यहाँ मिलियनियर बन चुके हैं। क्यों? उनका वाई क्लियर था। कोई जरूरी नहीं कि आपके स्पॉन्सर का वाई क्लियर हो, कोई जरूरी नहीं कि आपके सीनियर का वाई क्लियर हो। आपको अपनी नजरों से फॉरएवर को देखना है। क्यों? सक्सेस आपकी है। कभी कभी क्या होता है, मैंने कई जगह देखा है, मुझे बीच में कभी कभी फोन आते हैं, बोलते हैं सर हमारे सीनियर काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, लेकिन मैं यहाँ काम करूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, और काम करने के बाद बहुत अच्छी तरक्की भी मिल गई। रीजन क्या है? सबका ज्वाइन करने का वाई अलग है, सबका रीजन अलग है, सबकी सोच अलग है। मैंने फॉरएवर में एक चीज और देखी है, कई बार 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं। और मैं दूसरी तरफ एक चीज और देखता हूँ कि लोग लाख रुपए पर मंथ की जॉब करते थे और जॉब करने के साथ साथ फॉरएवर में आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब जो है लाखों की कर रहे हैं, आप फॉरएवर में क्यों आए? बोलते हैं भैया लाख रुपए से कुछ हो ही नहीं रहा। एक पर्सन और मिले मुझे, मैंने कहा आप फॉरएवर क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं मैं एक दो देशों में तो गया हूँ, लेकिन ना मैं यूएस जाना चाहता हूँ, मैंने इसलिए फॉरएवर को ज्वाइन किया है। देखिए हर पर्सन का रीजन अलग है। किसी को पूछो आपने फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया है, मैंने कई बार देखा है, मैंने पूछा कि फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया है, बोलते हैं मैं बहुत अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा ट्रेनर बनना चाहता हूँ। हर पर्सन का रीजन अलग है। और फॉरएवर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपके लिए सब कुछ ओपन है। और एक बात और बता रहा हूँ बड़े दिल से, यहाँ पर जो रुपया है ना, रुपया पैसा, उसका नंबर पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, मुझे लगता है 5 से कम नहीं होगा। रुपये से ज्यादा जो यहाँ पर आप चीज मिलेगी ना आपको, एक अच्छे मित्र, एक अच्छी लीडरशिप, आपको दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। मैं जो आज फील करता हूँ, मैं जानता हूँ सबसे पहली नीड रुपया होती है। अगर आज की तारीख में हमारे जेब में 10 रुपये नहीं है तो मैं पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन एक बात जरूर और बोलना चाहूंगा, लेकिन जब आप एक अच्छी अर्निंग करते हैं ना, बाद में क्या चीज देखते हैं? एक शब्द होता है सुकून। फॉरएवर में मैंने एक चीज देखी है, जब आप आगे बढ़ेंगे ना आने वाले समय में, आपको लगेगा यहाँ पर लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लाख रुपए कमाने वाले बहुत पड़े हैं इधर। लेकिन उससे ज्यादा जो आपको दुनिया देखने का मौका मिलेगा, वो अपने आप में आउटस्टैंडिंग होगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं, ये तो हमेशा हमेशा हमारे माइंड में याद रहती है, जब हम ग्लोबल टूर पर जाते हैं, लगभग लगभग अगर मैं बोलूँ तो 150 कंट्रीज के लोग एक छत के नीचे होते हैं। एक वो वर्ड बोला था ना, वासुदैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। मुझे लगता है बाहर तो डायलॉग बाजी तो होती है, लेकिन अगर आपको नेचुरल तौर पर देखना हो ना वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है, आप फॉरएवर के किसी ग्लोबल रैली में जाकर के देखना, आपको पता लगेगा वासुदेव कुटुंबकम वाकई में क्या होता है। और एक चीज और, जब आप काम करते हो ना, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप बैठे बैठे यहाँ दुबई में बिजनेस कर सकते हैं, बैठे बैठे सिंगापुर में बिजनेस कर सकते हैं, बैठे बैठे यहाँ से आप अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं, हांगकांग में बिजनेस कर सकते हैं, यूके में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर लगन होनी चाहिए। आज आपके पास ऐसा अवसर मिला है, आप उस अवसर को बदलिए। साथ में एक बात और बोलूंगा, सर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, 4, 5, 6, 7 साल, मैं किसी
बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ। आईपीएस बनना आसान है क्या? मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, आईएएस बनना आसान है, साइंटिस्ट बनना आसान है। ये बड़ी बड़ी चीजें जिस लेवल के लिए लोग बड़े पागल रहते हैं, जिनके लिए चंद सीटें होती है, बहुत अच्छी लगती है। आईपीएस बड़ा अच्छा लगता है, आईएएस बड़ा अच्छा लगता है। एक बार एग्जाम देके देखो, फिर पता लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो आप जाओ। जब कंपटीशन का पता लगता है ना, आदमी ये समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। जब लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और सैकड़ों में नहीं, दाही के अंक में जब लोग निकल के आते हैं कि हाँ जी इतने ही है, फिर पता लगता है कंपटीशन क्या होता है। मैं आपको एक नेचुरल वर्ड बोलना चाहता हूँ। आप आईपीएस नहीं बने कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बने कोई बात नहीं, अगर वही ताकत एक बार फॉरएवर में किसी ने लगा दी ना, मैं अपनी नेचुरल बात कर रहा हूँ, आप फॉरएवर में डायमंड मैनेजर बन सकते हो, जिसकी इनकम करोड़ों रुपए, करोड़ों के रूप में होती है एक महीने की। पूरी दुनिया घूम सकते हो, और गजब की बात, आप खुद अपनी लाइफ भी बदलेंगे, साथ में हजारों लोगों की लाइफ बदलते हैं। कुछ लोग मेरे चेक देखने के बाद, मेरी इनकम देखने के बाद बोलते हैं यार वाह क्या काम किया है आपने, मजा आ गया। लेकिन मैं बोलता हूँ इससे बड़ी बात बताऊं, ये इनकम बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी बात है जिन लोगों को लाखों, जिन बहुत सारे लोगों को लाखों में पहुंचा, लाखों रुपए पर मंथ की इनकम में पहुंचाने में जो खुशी है ना, वो कहीं नहीं है। आज भी मैं बताऊं, अब मेरे अंदर एक पैशन है, जब मेरे पास कोई आए वो ना अचीवमेंट करे, वो आगे बढ़े। क्योंकि होता क्या है, सक्सेस तो कोई लिमिट नहीं है, आप जहां तक जाओ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब हम विदेश गए, पहले पहले जब मैं अच्छी इनकम अर्न करता था, स्टार्टिंग में जब अर्न करनी स्टार्टिंग करी, मैं लगभग लगभग 4 से 5 लाख रुपए महीने में था, तब मुझे याद है। तब क्या था, मैं जब इंडिया से गया तो मुझे लगा कि 4-5 लाख रुपए महीने, एक तो उस वक्त तो यंग जनरेशन में केवल अकेला था, कोई नहीं होता था। आज की तारीख में तो चारों तरफ आप देख रहे हो यंग जनरेशन, यंग जनरेशन। उस वक्त ज्यादा नहीं थी। मुझे लगता था कि 4-5 लाख रुपए महीने कमाने वाला मैं ही हूँ। जब मैं बाहर गया तो मैंने जब वहां बाहर देखा, तो वहां के भी यंग जनरेशन, बड़े यंग यंग लड़के, और उनके चेक में देख करके हिल गया। मैं सोचता था मैं 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। मैंने उनसे पूछा जी आप कितना कमाते हैं, तो उन्होंने बोला जी हम 50 लाख रुपए महीने कमाते हैं। फिर समझ में आया कि दीपक दामी आप कहाँ हो। ये जो कंपनी है, ये जो सिस्टम है ना, इसका कोई दायरा नहीं है, ये नो लिमिट है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और एक चीज और, अगर आपको अचीवर बनना है, अचीवर को फॉलो फॉलो करो। अच्छा पर्सन बनना है, अच्छे लोगों को फॉलो करो। फेल होना है, फेलियरों को फॉलो करो। अगर फॉरएवर करके भाग जाना है, तो ऐसे लोग भी मार्केट में हैं। इस दुनिया में जो ढूंढोगे वो मिलेगा। जब मैं भी आया था, मुझे आज भी याद है उस पर्सन के शब्द, मुझे आज भी याद है। उसने बोला था मुझे, अरे आप मैनेजर बनने के लिए फाइट कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने बोला मैं तो मैनेजर बन के छोड़ चुका हूं। तब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था। जरा मायने रखिए, याद रखिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर को कोई ऐसा मैनेजर मिले जो ये बोले कि मैं मैनेजर बन के छोड़ चुका हूं। सर ऐसे मैनेजर जैसे होते हैं ना, वो प्लेयर होते हैं, फ्लॉप प्लेयर मार्केट में बहुत मिलते हैं। आपको क्या बनना है ये आपको देखना है। मैं इसकी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप अपने एक्टिव सीनियर के साथ बैठिए, आपको ऐसे मैनेजर भी मिलेंगे जो 2 रुपए महीने का नहीं कमाते। आपको ऐसे मैनेजर भी मिलेंगे, मेरे मैनेजर लेवल पर चेक था 5 लाख रुपए का, ऐसे मैनेजर भी मिलेंगे जो 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? इस दुनिया में सारे रास्ते ओपन है आज की तारीख में। मैं फॉरएवर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में जाइए, सारी चीजें ओपन है। आप कहीं जाइए, डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी चीज सेलेक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर आप चाहते हो आज से ही मैं एक अच्छा अचीवर बनना चाहता हूं, आप अचीवर्स का फॉलो करो ना। अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो क्या होता है, अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छे वर्ड्स आते हैं, अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। इसीलिए कहा जाता है अच्छी किताब और अच्छे मित्र। किताब और मित्र अगर गलत बना दिए या गलत पढ़ ली तो काम खराब हो सकता है। अगर ये दोनों बेहतर है तो काम बन सकता है। आज से आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, निगेटिविटी की तरफ जाना है। ये 10 साल पहले भी था,
10 साल बाद में आज भी है और 10 साल बाद भी रहेगा। डिपेंड ये करता है कि आपको कहाँ जाना है। मैं 10 साल पहले बोलते थे तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं जब आया वाकई में मैं भी हिल गया। तब 927 रुपए का एलोवेरा जेल हुआ करता था 10 साल 12 साल पहले। जब मैंने इसके बारे में जाना, जब इसके नजदीक गया, आपने कहावत सुनी होगी ना, जब तक किसी पर्सन के किसी चीज के आप नजदीक जाकर के उसके बारे में जानते नहीं हो तब तक आपको क्लियर नहीं होता है कि ये चीज है क्या। आज मैं बोल सकता हूं इससे सस्ता एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम है? मार्केट की 50 बोतल पी लेना, फॉरएवर की 5 बोतल पी लेना, आपको खुद पता लग जाएगा। ये कुछ चीजें। एक बात और बोलूंगा, इसी मार्केट में 250 रुपए से लेकर 4,500 रुपए पर लीटर तक का एलोवेरा मिल रहा है। इसी मार्केट में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, 4,500 रुपए पर लीटर एलोवेरा भी मिल रहा है और 250 रुपए पर लीटर भी एलोवेरा मिल रहा है। लेकिन फॉरएवर में ऐसा क्या है कि नंबर 1 है? आज तक कोई सामने नहीं आ पाया। सर क्वालिटी बोलती है, क्वालिटी को ना किसी के पास जरा जाना नहीं पड़ता। और आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बताऊं, हिंदुस्तान में फॉरएवर एकमात्र, मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका मार्केटिंग प्लान अगर आज की तारीख में आप 2 महीने के लिए बंद कर दो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं सबके मार्केटिंग प्लान बंद कर दो, एक कंपनी जीवित रहेगी जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्यों? 350 से 400 से 500 करोड़ का तो केवल यूजर बेस है फॉरएवर का। आप बहुत सारी कंपनियों में देखो, लोग प्रोडक्ट क्यों लाते हैं मालूम है? जबरदस्ती खरीद के लाते हैं। उनकी आत्मा नहीं बोलती कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूं। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट में हम काम करते हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कि हम ये नया प्रोडक्ट आया है, सबसे पहले हम इसको यूज करें। एक बात और बोलता हूं, वाई क्लियर कैसे होता है। आज आप फॉरएवर में आए, आप इस प्रोडक्ट को और इस प्रोजेक्ट को क्या आप अपने बच्चों को करने की इजाजत देंगे? देखो वो काम करे ना करे वो अलग मैटर है, क्योंकि अगर आप फॉरएवर में अच्छे लेवल पर हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपके बच्चे भी फॉरएवर करेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। लेकिन क्या हमारा दिल ये बोलता है कि हम हमारा बच्चा भी फॉरएवर करे या इस प्रोडक्ट को यूज करे? अगर यस, तो इसका मतलब आप सही कंपनी में सही कॉन्सेप्ट में आए हैं। ये फॉरएवर की पावर है। आप जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर का पर्सन या हमारा नियर डियर भी इसे यूज करे। अगर आप फॉरएवर करते हैं तो आप भी चाहते हैं कि ये पर्सन भी फॉरएवर करे, हमारा नियर डियर भी करे, उसकी भी लाइफ बदले। इससे पता लगता है कि आप कितने बड़े कॉन्सेप्ट में काम करते हो। राइट सर, थोड़ा आगे मैं और बढ़ूंगा। ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू एक्टिव सीनियर। हम लोगों को हमेशा एक्टिव सीनियर के टच में रहना है, उन्हें रिपोर्ट करना है। क्योंकि अगर मुझे काम करना है तो मुझे किसी न किसी, जैसे मैं बोल रहा था, किसी न किसी बॉस की जरूरत होती है। यहां पर भी अगर हमें काम करना है तो कोई ना कोई हमारा एक्टिव सीनियर हो जिसके टच में हम रहें, जिसके टच में रह करके हम काम करें। क्योंकि एक और एक दो नहीं होते, इस सिस्टम में एक और एक 11 होते हैं। आपको लगेगा स्टार्टिंग में, ये कभी कभी लगता है कि सर टीम नहीं बन रही है, 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, 6 लोग आए। जिस दिन चरखा घूमना शुरू होगा ना, आप संभाल नहीं पाओगे। मुझे आज भी याद है, एक वक्त ऐसा था जब हम लोगों के लिए तरसा करते थे। आज ये वक्त है कि लोग हमारे लिए तरसते हैं कि भैया आधा घंटा मिल जाए, 1 घंटे का वक्त मिल जाए। मैं लोगों को ढूंढा करता था दिल्ली की सड़कों में, मुझे आज भी याद है। कांटेक्ट क्या करता था, क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, ये ऐसी चीजें थी नहीं, न स्मार्टफोन ऐसे थे भी तो बहुत लग्जरी थे। लेकिन आज की तारीख में आपके मोबाइल में ही न जाने कितने लोग हैं। एक वक्त ऐसा होता है जब आप लोगों के लिए तरसते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब लोग आपके लिए तरसते हैं। लेकिन आप इसका एंजॉय तब करते हैं जब आप पहले वाले को फेस करते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज और, क्या आप काम को एंजॉय करते हैं? अगर आपको बेहतर सक्सेस चाहिए ना, काम करो मत, काम को एंजॉय करो बेहतर तरीके से। कोई ना बोलता है ना, तो दोबारा तीसरी बात छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ लोगों की कमी नहीं है। जब प्रोस्पेक्ट करते हो ना, मैं तो एक वर्ड बोलता हूँ, भैया हाँ बोलो या ना बोलो। ना बोलो ताकि मैं अगले बात के पास जल्दी जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम को आसान बनाओ, कठिन मत बनाओ। कोई ना बोलता है ना, छोड़ दो।
क्यों? हम कोई ब्रह्मा नहीं है किसी का भाग्य डिसाइड करेंगे कि आप फॉरएवर करोगे और मिलियनर बनोगे। जिसको आना होगा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी मेहनत पर बिलीव करो, अपनी मेहनत 100% करो। मैं स्टार्टिंग से मैंने ये देखा ही नहीं कि रिजल्ट क्या है, मैंने एक चीज देखी, एफर्ट। जितने हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने एक शब्द बोला था, आप अपने से पूछो क्या आपने 100% दिया है। देखो, छोटी सक्सेस छोटा इंटरव्यू, बड़ी सक्सेस बड़ा इंटरव्यू। लाख रुपए के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको पता है लाख रुपए कैसा आता है, मार्केट में देख लो। मेरे आधे दोस्त हैं, कई लोग जो अच्छी अच्छी जगह एमएनसी में काम कर रहे थे, या तो लाख रुपए से 20,000 में आ गए, या लाख रुपए से 50,000 में आ गए, या घर बैठ गए। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में हमारे पास पांचवा पहिया होना चाहिए। क्या आपके पास पांचवा पहिया है? एग्जाम्पल, जब हम कार ड्राइव करते हैं तो एक पहिया है तो डिग्गी में होता है या बैक साइड में रखा रहता है, ताकि अगर कार का पहिया अगर पंचर हो गया तो मैं उसको लगा सकूं और गाड़ी चला सकूं। राइट? एक बात और, वो जो स्टेपनी होती है, पांचवा पहिया होता है, वो उतना ही काम करता है जितना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पहिया काम करता है। फॉरएवर में, अपनी लाइफ में मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास पांचवा पहिया है? नहीं है तो लगा लो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इस बात को बार बार बोलता हूं। एक साल पहले, लगभग 8-10 महीने पहले, एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच ने एक वर्ड बोला था कि अगर आप केवल जॉब पर डिपेंड हो ना, तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा। अभी भी सावधान हो जाइए, आज मुझे पता चलता है उन्होंने बोला क्या। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, फॉरएवर एक ऐसा समुंदर है, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। आपको क्या करना है, आपको कैसे वक्त निकालना है, बताता हूं। जैसे एक्सरसाइज के लिए हम 1 घंटे का वक्त निकालते हैं, लेकिन कितने दिन निकालते हैं? एक दिन। अगर हम एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर एक दिन वाला होता है, दिख जाता है। अगर हम रोज 1 घंटे का वक्त निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद हमारा शरीर बता देता है कि यार इस पर्सन ने एक्सरसाइज करी है और शरीर पर ध्यान दिया है। उदाहरण, यही फॉरएवर है। जैसे 1 घंटे का वक्त आप वहां देते हो ना, वही 1 घंटे का वक्त फॉरएवर में दे दिया, तो हो सकता है आप अपनी जॉब की इनकम को ओवरटेक करके लाख रुपए महीने पर पहुंच जाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत लोगों को पहुंचाया है हमने। हालांकि पहुंचाया है कहना अच्छा नहीं रहता, मतलब उनके साथ काम करके उस लेवल तक पहुंचाने में हमने उनकी मदद करी है। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इनिशिएट आगे वाले का ही होता है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मैं और आगे बढ़ूंगा। आना जाना प्रकृति का नियम है। कुछ लोग बोलते हैं सर वो आया और चला गया, उस पर जरा ध्यान देते हैं। अरे आप ये बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर आया था क्या जो गया? थोड़ा दिमाग लगाइए। हम कई बार क्या बोलते हैं, जब हम काम करते हैं, एफर्ट कर रहे हैं होते हैं, तो हम बोलते हैं सर वो आया था, काम किया, वो चला गया। अरे भैया, उसको जाना था तो वो जाएगा ही ना, रुकेगा थोड़ी ना। आप किस लिए आए हो? मेरे सामने 12 साल के अंदर, मैं 2-4 की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों आए, हजारों गए। ठीक है, एक बात और बता रहा हूं, जितने लोग भी फॉरएवर छोड़ के गए ना, आज तक मैं बता रहा हूं टिल डेट, हाँ वो किसी और इंडस्ट्री में चले गए हो वो बात अलग है, टेलीकॉम में चले गए हो या किसी और इंडस्ट्री में चले गए हो, प्राइवेट बिजनेस में चले गए हो, वो बात अलग है। जिन्होंने फॉरएवर की नेटवर्किंग छोड़ के दूसरी नेटवर्किंग पकड़ी, मैं आज तक का अपना नेचुरल अनुभव बता रहा हूं, उन बेचारों का हर महीने पता क्या होता है? ट्रांसफर होता है। एक होता है प्रमोशन, एक होता है ट्रांसफर। क्योंकि फॉरएवर छोड़ के जाने वाला ना, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम 5 स्टार लाइफ को छोड़ते हैं तो क्या ढूंढते हैं? या तो 6 ढूंढेंगे या 7 ढूंढेंगे, 4 तो नहीं ढूंढेंगे। अब जब मार्केट में पर्सन भटकता है तो उसको मिलता क्या है? या तो 3 मिलता है या 2 मिलता है, या समझ ही नहीं आता ये स्टार कौन सा है। मैं आज एक बात कह रहा हूं, आपको कुछ और काम करना हो तो मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रूल्स को फॉलो करते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए अच्छी इनकम, एक अच्छा करियर बनाना है ना, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी शायद मेरे नजरों में कहीं नहीं है। क्यों? जहां सब कुछ एज अ रूल्स है, सारे सिस्टम से है, फिर बचता क्या है? कंपनी बेहतर, प्रोडक्ट बेहतर, सिस्टम बेहतर, बचता क्या है? सर मैं कहता हूं, आप गोल मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। एक समय ऐसा था
जब हम एक पर्सन को ट्रेनिंग देने के लिए पटना में, अपनी बात बताऊं, पटना आता था, मुंबई जाता था, बेंगलुरु जाता था, फ्लाइट से कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। आज की तारीख में देखो चेंज हुआ ना, क्या चेंज हुआ? अचानक से हम लोग वेबिनार में बैठ गए, ट्रेनिंग देने का तरीका बदल गया। क्या चेंज किया? काम चेंज नहीं किया, तरीके बदले। जब तरीके बदलने से तरक्की बदल सकती है तो क्यों ना तरीके बदले जाए। लोगों की कमी नहीं है, हर तरह का पर्सन मार्केट में है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कौन है। हम आने वाले हैं, टिकने वाले हैं। अब मेरी सफलता का राज क्या है? कुछ लोग बोलते हैं यार आपने बड़ा अच्छा किया, 12 साल में छोटी सी उम्र में तरक्की करी, इतने देशों की यात्रा कर ली। क्या ऐसा कोई पॉइंट? मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है सिवाय एक, मेरी लाइफ में एक ही फॉर्मूला है, नेवर गिव अप। ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, नियत साफ रखो, और नेवर गिव अप। छोड़ो मत किसी काम को। अगर काम अच्छा मिल गया, सिस्टम अच्छा मिल गया, तो भटक काहे को रहे हम। और एक बात और, कुछ लोग बोलते हैं अरे वहां चलो, वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं अपना नंबर से ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं, मैं ना एक नंबर शेयर कर दूंगा स्कूल का, कॉलेज का, और उनको वो नंबर दे दो, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन बेचारों की नौकरी तो एकदम लगती नहीं। तो भैया वो आपके यहाँ फॉर्म भर लेंगे और उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा और रुपया आता जाएगा। जिंदगी में बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता, ये समझदार आदमी 1 मिनट में समझ जाता है। फॉरएवर में कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है। ये जेन्युइन काम है, रिस्पेक्टेबल काम है, बड़ा काम है, सिस्टमेटिक काम है। आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जब प्लेटफॉर्म अच्छा होता है तो प्रोग्रेस भी अच्छी होती है। हालांकि केवल मेहनत से कुछ नहीं होता, केवल एफर्ट से अगर जिंदगी बदलने वाली होती तो एक सामान्य मजदूरी करने वाला भी लाखों करोड़ों कमा लेता। नहीं, मैं आज भी जानता हूं, मेरे मित्र बहुत लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, मेरे से ज्यादा नॉलेज, और इनकम कितनी है? मुझे लगता है हम लोग जीएसटी देते होंगे महीने का उतना। मैं उनके बारे में नहीं कह रहा, केवल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। हमें ये सेलेक्ट करना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर क्या प्रोग्रेस चाहिए। थोड़ा समय और आगे बढ़ूंगा। और आपको कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा कि जब मैं फॉरएवर में मैंने थोड़ा प्रोग्रेस करी, तो हालांकि मेरे पास बहुत बड़ी पीपीटी नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि लगभग लगभग मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, फोटो है, पिक है, कि मैं जो बाहर गया, बहुत जगह मैंने ट्रेवल किया। एक समय ऐसा था, मुझे आज भी याद है कि अ, मेरे पास मैं कहूँ तो वीज़ा भी नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि यूएस जाने के लिए मुझे 10 साल का वीज़ा मिला था। ये पावर फॉरएवर की है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और एक चीज़ और है, मैं ये बातें क्यों दिखा रहा हूँ आपको, मैं वही पर्सन हूँ जो पैदल फॉरएवर के ऑफिस जाया करता था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि मैं इतने देशों की यात्रा कर चुका हूँ तो लोगों को ना समझ में नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलता हूँ, हमें अगर प्रोग्रेस करनी है, कितनी भी ऊंची उड़ान पर जाना हो, आपको एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। और जो पर्सन बड़ा पेन लेने के लिए तैयार है, बात पक्की है कि वो गेन भी बड़ा करेगा। मैं एक छोटी सी स्लाइड में आपसे शेयर करता हूँ प्लीज। थैंक यू आपके थोड़ा सा टाइम के लिए। हालांकि बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएंगी ये फोटोज, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और फुल स्क्रीन नहीं हो पाएगा, सॉरी इसके लिए। ये कुछ फोटोज है मेरी, ये है स्टॉकहोम की, अगर आपको दिख रही है तो। और ये ग्लोबल रैली है, इसमें जो मैक्सिमम लोग आप देख रहे हैं वो है लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर की जो इनकम है वो लोग हैं अधिकतर इसमें। ये आप देख रहे होंगे, ये स्वीडन में है, ये भी वहीं की फोटो है। ये पताया की है, ये जर्मनी की मेरी फोटो है, स्टॉकहोम। ये स्विट्जरलैंड की मेरी फोटो है।
ये मैं जब मैनेजर बना था, मैंने हैदराबाद में पिन लगाई थी और मैं यहाँ पर 19 साल का था। ये मेरी पहली फोटो है जब मैंने मैनेजर लेवल को अचीव किया था। और लगभग मैं तब जो मेरी अर्निंग थी लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में थी। और ये लगभग जो फोटो है सर, ये लगभग 11 साल पुरानी फोटो है। ये मेरा चेयरमैन बोनस है। ये कुछ ओल्ड मेमोरीज हैं। ये रेक्सर है। ये भी मेरा चेयरमैन बोनस है। ये मेरी पर्सनल मीटिंग है जो मीटिंग्स में करता था। अब तो खैर कोरोना काल के बाद आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। ये स्विट्जरलैंड की है। ये मुझे लगता है मकाऊ की है। ये तब की है 2012 की, जब वहाँ पर एक फुटबॉल कप चला था, आपको पता होगा। और उसी की फ़ोटो है। ये इटली की फ़ोटो है मेरी। और ये हेड ऑफिस की है जहाँ पर प्रोडक्ट्स बनता है न्यूट्रासिटिकल। ये है फिनिक्स की, डैलस की फ़ोटो है जो आपने देखा होगा। ये हवाई की फ़ोटो है। जब मैं हवाई गया था तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका से भी लगभग लगभग 8 घंटे का रास्ता है हवाई। जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। कुछ लोगों को जब मैंने बोला कि मैं हवाई गया हूँ तो वो पागल हो गए। बोलते हैं आप हवाई कैसे चले गए? बोलते हैं वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं जा पाते। मैंने कहा हमारी कंपनी इतनी बड़ी है भैया, हम क्या करें। बोलते हैं कितना खर्चा लगा, मेरे को पूछते हैं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं। अब पता हो तभी तो बताएं। दिल्ली एयरपोर्ट हम जाते हैं, एयरपोर्ट से कंपनी उठाती है, ये मान के चलिए एयरपोर्ट छोड़ती है। अब हमें क्या पता कि भैया रुपये कितने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि वहां जाकर के किसी 2 स्टार होटल में आप पर्सन ठहरता है। मैं एक पावर दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप बिल्डिंग बैक साइड में, ये सिंगापुर की फोटो है। इसका नाम है मरीना बे सेंट्स। इस बिल्डिंग का नाम, जब सिंगापुर का नाम आता है तो इस बिल्डिंग का नाम सबसे पहले आता है। आप इमेजिन करेंगे यहाँ ग्लोबल रैली हुई थी और रेक्स सर ने, इस कंपनी के ऑनर ने, ये पूरा होटल बुक कराया था। ये पावर है इस कंपनी की। आप जिस कंपनी में आए हैं, कॉन्सेप्ट में आए हैं, मैंने पहले बोला ना, ये चीनी चाय पत्ती बेचने वाला बिजनेस नहीं है, ये बड़े लेवल का बिजनेस है। यहाँ पर थॉट प्रोसेस बड़ी चाहिए। अगर बड़े लेवल पर जाना है तो आपको सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका नजरिया अलग हो सकता है। ये साउथ अफ्रीका की फोटो है जो अभी साइमन सर ने दिखाया था एक ग्लोबल रैली, तो ये वहाँ की फोटो है। ये कुछ यंग लड़के हैं, ये भी बड़े अच्छे अचीवर थे जिनसे मैं मिला था। पीछे साइड बहुत अच्छा ग्लोब है। ये देखिए वही है मदीना वेसेंट जो मैंने अभी बात करी थी। और ये सबसे ऊपर ये स्विमिंग पूल था जिस पर फॉरएवर वालों ने बहुत इंजॉय किया था। और मुझे आज भी याद है। मुझे लगता है यार इस होटल में केवल जाने की, मुझे लगता है $50 की टिकट है, केवल जाने की, देखने की अंदर से। तो आप समझ लो, ज़्यादा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये मैं जब आया था तब की मेरी फोटो है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 18 साल भी नहीं लग रहा हूँ, यहाँ पर 12-13 साल का लग रहा हूँ। ये भी मेरी चेयरमैन बोनस की है। ये दुबई का है। और दुबई में जब प्रोग्राम हुआ था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब दुबई का प्रोग्राम हो रहा था तो एक बार क्या हुआ, जब यहाँ ग्लोबल रैली थी तो मुझे सबसे अच्छा, मुझे जिसने अट्रैक्ट किया इस प्रोग्राम में हुआ क्या, जो वहाँ के मेन वो क्या होते हैं, शेख होते हैं, जो जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री है, उस तरीके के मेन लोग क्या हुआ कि इस प्रोग्राम में आए थे। जिनकी फोटो मुझे मुझे लगा 26 जनवरी के दिन वो जबकि इंडिया भी आए थे, मुझे लगता है। जब मैंने उनको उस फंक्शन में देखा, एक पॉलिटिकल पर्सन को, तो मैं सरप्राइज हो गया कि फॉरएवर की ग्लोबल ग्लोबल रैली में यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई का मतलब मेन पर्सन अगर उस पर आ जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसको आपने न्यूज चैनल में भी देखा होगा। ये फॉरएवर की अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। ये कुवैत का है। ये ऐसे ही हम लोग गए थे, वहाँ की फोटो है। ये मुझे लगता है मैं गया था, ये चेक रिपब्लिक की है या पराग की, हाँ कुछ ऐसी, हाँ पराग की ये फोटो है, मैं खुद गया था इधर। ये है मोंटी कार्लो की फोटो है। ये स्विट्जरलैंड की है। ये मुझे लगता है ये भी क्रूज की फोटो है। जब हम गए थे तो 3 दिन क्रूज में रहे थे। 4 दिन फॉरएवर ने दिया था। ये सब फुली जो है फ्री ट्रिप होते हैं, तो इसलिए हमें पता भी नहीं लगता। हालांकि आते हो तो कुछ रुपए और मिल जाते हैं, वो बात अलग है। ये भी वहीं की फोटो है, आप देख रहे हैं नीचे हमारी यही शिप था जिसमें पूरी फॉरएवर की टीम थी। पूरी फॉरएवर की टीम इसी शिप में थी। फ्रीडम टू सीज कुछ इस तरह से इसका नाम था। आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये भी एक चेयरमैन बोनस का चेक है।
$32,000 का चेक मिला था मुझे, और एक समय 3 रुपए नहीं हुआ करते थे जेब में, और $32,000 जब अकाउंट में गए तो फिर हमने उस दिन को याद किया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा कि आदमी प्रोग्रेस तो करता है, मुझे लगता है जड़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं यहाँ पर जरूर बात बोलूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, मैं यहाँ पर एक वर्ड बोलना चाहता हूँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मुझे जो पहला चेक आया था $141 का, पूरे महीने मेहनत करने के बाद, रात दिन एक करने के बाद चेक कितना आया? 141। उसके बाद भी मैं पॉजिटिव हूँ, मोटिवेट हूँ। क्यों हूँ मालूम है? क्योंकि मुझे पता था मैं कहाँ आया हूँ, मैं किस जगह आया हूँ। मैं अपने आप में एक आभार फील करता हूँ कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी मिली, इतना अच्छा सिस्टम मिला। देखिए, अगर हम लालच में रहते हैं ना तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। कभी इधर देखना, कभी इधर देखना, कभी इधर देखना। मेरा ये मानना है कि हमें किसी एक अच्छी चीज को देख करके हमें उस पर 100% फोकस करना चाहिए। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, मीटिंग खत्म करने से पहले 2-3 फोटो में और दिखाऊंगा आपको। आपने एक साइंस में एक चीज पढ़ी होगी, लेंस, फोकस। जब लेंस में सूरज की किरणें पड़ती है और कागज पर पड़ती है तो वो कागज जलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो वो सूरज की किरणें हैं वो एकत्रित होकर के एक बिंदु पर जब पड़ती है तो कागज जलने लगता है। इससे क्या होता है? जब आप अपनी पूरी ताकत को, सब कुछ एक जगह झोंक देते हैं तो इसका मतलब होता है 101% रिजल्ट आता है। अब हम थोड़ा इधर काम करें, थोड़ा उधर करें, थोड़ा उधर करें, थोड़ा उधर करें, थोड़ा उधर करें, अब क्या हो रहा है? ताकत बट रही है। सर, या तो 50 काम कर लो, या तो 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल दिल लगा के फॉरएवर करो और अपनी लाइफ को सिक्योर करो, जैसा मैंने किया है। देखिए, मैं बता नहीं सकता, मैं केवल शेयरिंग कर सकता हूँ। इससे आगे ये मेरी रोम की फोटो है। आपको पता होगा इसके बारे में, ये बहुत ही, मुझे लगता है ये 7th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, वंडर में। तो ये इस तरह की अचीवमेंट, ये मैंने दिखाया था आपको, ये इस तरह की अचीवमेंट सर फॉरएवर ने मुझे दी है। ये थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा एक सिनेरियो दिखाया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, फॉरएवर से आप जहां तक जाना चाहें वहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। अब एक काम करना है आपको, आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, उस सीनियर से कांटेक्ट करिए जिन्होंने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। और दोबारा बोलूंगा, एक सवाल नहीं, 10 सवाल करिए, डाउट क्लियर करिए। लेकिन डाउट क्लियर करने के बाद कभी पीछे मत हटना। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंज को हमेशा वेलकम करो, क्योंकि ऊपर वाला चैलेंज उसी को देता है जो उसे फेस कर सके और वहां से आगे बढ़ सके। कुछ बातें मैं और करूंगा और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को खत्म करूंगा। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, और लगभग 1 घंटे की हमारा ये लगभग ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छे से लग करके इस काम को करिए और 365 दिन जरूर दीजिए। अगर इसमें एक वर्ड बोलूंगा, अगर आप 30 साल के हो तो 31 के हो जाएंगे, 25 के हो तो 26 के हो जाएंगे, 19 के हो तो 20 के हो जाएंगे, 40 के हो तो 41 के हो जाएंगे, 50 के हो तो 51 के हो जाएंगे। जब इतनी लाइफ आपने इतनी जगह दी है तो मैं चाहूंगा 1 साल आप फॉरएवर को कंटिन्यू जरूर दें और दिल लगा के। एक होता है पेशेंस, हाजी 1 साल देने के लिए बोला है, आप बैठे हो पेशेंस रख रहे हो, वो नहीं। 1 साल का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, आप रात दिन किसी चीज के लिए काम कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि साइमन सर आए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे टाइम दिया, मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैं एक बहुत बड़ा अचीवर नहीं हूँ सर, आपसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जो सीखा है सर मैंने वही शेयर कर दिया सर। थैंक यू उसके लिए। थैंक यू जी दीपक जी, बहुत फैंटास्टिक सेमिनार था। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे हमारे जो लीडर है, एक प्रफुल्ल साहब है और एक राजीव मेहता जी है, तो ऐसे से, और आपका एक फैन भी है ज्योति भारती, वो भी आपकी बहुत तारीफ करी थी चैट में। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, शायद आप 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं, जो हमारा टीम है उनको आपको क्वेश्चन पूछना है। देखो ज्योति भारती का नाम लिया तो उसका चेहरा भी आ गया, राइट? So she's saying, Jyoti is saying namaste to you.
तो प्रफुल्ल भी आ गए हमारे। तो प्रफुल्ल जी भी बहुत हमारे, हम उसको सिंघम बोलते बिकॉज इज सो मच एनर्जी। और इनका जो आप कभी सेमिनार देखेंगे तो इतना एनर्जी उनके पास है, बहुत जबरदस्त है। तो मैं 2-3 सवाल है जो पब्लिक पूछ रही थी। एक सवाल था कि जब आप ये बिजनेस ज्वाइन किया, सॉरी मेरा हिंदी बड़बड़ नहीं इतना लेकिन मैं स्लो बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। सवाल ये था कि इतने एमएलएम आए थे तो आपने फॉरएवर क्यों क्यों सिलेक्ट किया? जी इतनी जो अलग अलग कंपनी है जो अच्छी अच्छी हड्डी भी देती है, लेकिन फिर आपने, सॉरी मैं हिंदी की हड्डी मतलब अट्रैक्शन, तो आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया? सर, देखिए, जब मेरे पास भी फॉरएवर आया तो मैंने फॉरएवर को देखने के बाद मैंने फॉरएवर के अलावा भी कुछ जगह और सर्च किया। और फॉरएवर करने का मेन रीजन क्या था, जैसा कि मैंने बोला अभी आपको कि मैं नेटवर्किंग तुक्के में नहीं कर रहा था, मैं स्टडी के बाद मैंने फॉरएवर को सेलेक्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग को। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नेशनल और इंटरनेशनल कुछ बुक्स पढ़ी, और मैं आज भी बहुत पढ़ता हूँ, जब मैंने उनका अध्ययन किया तो वहां पर मैंने 3 चीजें पाई कि पहला, प्रोडक्ट जो होना चाहिए रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हो। दूसरा, मार्केटिंग प्लान जो हो वो अनलिमिटेड स्पॉन्सरिंग का हो। तीसरा, जो कंपनी हो वो, जो प्लान हो वो कंपनी फ्रेंडली ना हो, अपलाइन फ्रेंडली ना हो, वो जो प्लान हो वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली हो। इसका मतलब ये है कि अगर आज पहली बार भी कोई आज इस मीटिंग में आया है फर्स्ट टाइम, वो भी नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है इस कंपनी में आकर के। मैंने इसीलिए इस सिस्टम को सेलेक्ट किया। और आज 12 साल हो गए, ना हमने इधर देखा ना हमने इधर देखा, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ को बहुत बेहतर किया और हम अंदर से खुश हैं। राइट राइट, सो वो वेरी नाइस। और हमारे प्रफुल्ल साहब है, प्रफुल्ल साहब का भी एक क्वेश्चन था कि अब प्रफुल्ल भी बहुत जबरदस्त सेमिनार करते हैं। आप कभी इनका सेमिनार भी देखेंगे, बहुत पावर एंड फुल, हम लोग उसको सिंघम बोलते हैं, सिंघम। सर मुझे तो बिल्कुल मालूम। पूरा पावर से सेमिनार करते हैं। उनको लाने से पहले उनका एक सवाल है कि आपको 1 लाख कमाने को कितना टाइम लगा फॉरएवर में? जी, तो पहला 1 लाख। मैं फॉरएवर में सर ईयर 2009 में मैं 1 लाख की इनकम क्रॉस कर गया था। लास्ट में लगभग लगभग मुझे लगे सर 20 महीने का वक्त लगा 1 लाख रुपए की इनकम को मुझे क्रॉस करने में, तो जबकि मैं 8 महीने तक जीरो था। 8 मंथ तक जीरो था, लेकिन अगले 8-10 महीने में कुछ ऐसा हुआ, इसका थोड़ा मैं रीजन बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में होता क्या है कि जब तक आपको लोग नहीं मिलते, आपको तब तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। जब लोग मिलने स्टार्ट होते हैं तो वो बिजनेस आपके हाथ से निकल जाता है। कौन किसको कहाँ ज्वाइन कराएगा, कौन कितना बेहतर लीडर आपके ग्रुप में आ जाएगा, वो आपको भी पता नहीं चलता। जैसे कि मैं अपना उदाहरण बताऊं, मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आए, मैं तो पागल था ही था, डबल पागल मेरे ग्रुप में आ गए। मैं बोलता था उनको यार आप 8 घंटे काम करो, वो बोलते थे भैया हम तो जो है 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे, हमें और आगे बढ़ना है। तो ये पावर इस कॉन्सेप्ट में है। ओके, और बहुत वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और एक सवाल था कि जी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट काम करता है, वो जी ये बिजनेस कर सकता है क्या? सर, देखिए, कुछ रूल्स ऐसे हैं, फॉरएवर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई करना चाहे। फॉरएवर कभी किसी को डिनाई नहीं करती कि फॉरएवर ओपन है। हाँ, अगर कुछ गवर्नमेंट के अपने लॉ हैं तो वो अपने, या तो घर में किसी पर्सन के नाम से कर सकते हैं, या आ, ये बोलूं कि एक परमिशन के थ्रू कर सकते हैं। एकदम थोड़ा सा उनको दिक्कत आ सकती है, एज पर गवर्नमेंट रूल, फॉरएवर के रूल से उनको कोई दिक्कत नहीं। एज अ फॉरएवर रूल राइट। कर सकते हैं, फॉरएवर सभी के लिए ओपन है। इसका जवाब मुझे लगता है सर आपके पास और बेहतर हो। या बट क्या मैं एक जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप गेस्ट स्पीकर हैं नहीं तो मेरे पास क्या है, एक जो है तो बॉलिंग करता है ना, मेरे पास 4-5 शॉट है, ऑफ ड्राइव, लेग साइड, हुक शॉट, ऐसा 5-6, एक सवाल के 15 जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं आप जो गेस्ट स्पीकर है तो शायद उनको चाहिए कि आपसे जवाब करें। हमारे ग्रुप में ऐसे बहुत लोग हैं सर, जो अपनी वाइफ के नाम पर या घर के किसी पर्सन के नाम पर कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉरएवर को देखकर पागल हो गए हैं। पागल क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें इतने साल हो गए हैं, हमारी इनकम ये है।
और उनको लग रहा है कि ये 20-20, 22-22, 25-25 साल के लड़के इतनी इनकम अर्न कर चुके हैं जो हम इतने सालों की नौकरी में नहीं कर चुके हैं। तो वो पर्सन ऑप्शन ढूंढता है, लेकिन एज अ रूल्स के हिसाब से वो डिस्कस करके कर सकते हैं अपने एक्टिव अपलाइन से। सर और एक सवाल था कि ये कोरोना में आपका एडवाइस क्या है कि किस तरीके से एक कोरोना में आपने ये बिजनेस को और प्रमोट किया? जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। थोड़ा मैं इसमें जवाब थोड़ा अलग तरीके से दूंगा सर, कि मेरे लिए कोरोना बड़ा लक्की रहा। थोड़ा सा सवाल थोड़ा जवाब थोड़ा अलग है। कैसे रहा? हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को दिक्कत भी हुई, बहुत लोगों की जॉब्स गई, लगभग 3 करोड़ लोगों की ऑफिशियल जॉब गई है। लेकिन कहते हैं कि जब कोई दिक्कत आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो दो चीज होती है, कुछ लोग भागते हैं, कुछ लोग समाधान निकालते हैं। और हमने समाधान निकाला और उसका बेनिफिट ये हुआ हमें कि जो मीटिंग, जो काम हम लोग 1 महीने में, 1 हफ्ते में करते थे, वो काम आज की तारीख में हम 1 घंटे के अंदर करते हैं। जैसे पहले होता क्या था, हम ट्रेनिंग के लिए पटना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आज की तारीख में देखिए सर, 200 लोग से ज्यादा जुड़े हुए हैं। दिन भर हो सकता है लोग जॉब करने के बाद यहाँ आ गए हो और हम लोग आपस में ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। और एक बात और, आने वाला समय ऑफलाइन का नहीं है, आने वाला जो समय है वो ऑनलाइन का है। तो हमारे पास बेस्ट मौका है अभी अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग को बढ़ाने का और अपने को चेंज करने का। एक रहम साहब है, वो पूछ रहे कुछ टिप दे सकते हैं हमको? सर कोई टिप्स नहीं है सर, फिर वहीं आ गया मैं वापस। एक ही टिप्स है, नेवर गिव अप। अगर काम अच्छा है, जो मैंने देखा है, देखिए अब वही बातें करूंगा जो मैंने सीखी है। काम अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, तो एक ही चीज बचती है, नेवर गिव अप। दिल लगा करके अपना 100% दो, और जितना परसेंट फॉरएवर को दोगे उतना ही परसेंट वापस आएगा। ओके, आई थिंक हम लोग नॉर्मली 3 ही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आपका इतना डिमांड था कि हम लोग ने नियरली 5 क्वेश्चंस आपने आंसर किया। लेकिन क्लोज होने के पहले मेरे को आई वांट टू ब्रिंग प्रफुल ऑन स्क्रीन। आई वुड वांट हिम टू, मैं उसको कोर्स भी बनाता हूँ, सो ही कैन आल्सो टॉक, क्योंकि ये हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर्स है। यस सर। या प्रफुल? या दीपक जी सर नमस्कार। नमस्कार। आप दीपक जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी ट्रेनिंग्स देखी, मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। वॉइस इज कमिंग। या इतनी ट्रेनिंग्स देखी, इतने सेमिनार देखे, लेकिन आज जो आपने पन्ने छेड़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, वो शायद वो पन्ने कोई छेड़ता नहीं है। ओके, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने गहराई में उतर के और आपकी एक अलग स्टाइल से, बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस देके बता के जो उसको मतलब खोदा है, उसको वो गहराई से उसको निकाल के लोगों के दिमाग क्लियर किए आपने जी। वो क्या होता है, एक अंगार रहता है, अंगार, और अंगार के ऊपर राख जमी रहती है। अंगार है अंदर, लेकिन वो छुपा रहता है। कोई आके फूंक मारेगा तो अंगार को भड़का सकता है ना, तो वो काम आपने आज किया है। अभी आज रात को लोग सोएंगे नहीं, अभी बराबर 2-4 साल का प्लानिंग लगा के बराबर फॉरएवर में टिके रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। थैंक यू। और मैं बहुत आभारी हूँ आज आपका, क्योंकि मेरे ही कम से कम 70-80 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ तो ये बुलाया मैंने, फ्रेश लोगों को बुलाया मैंने आज, कि आज आपको देखना ही है फॉरएवर का जलवा, दीपक सिंह धामी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके प्रफुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रफुल। धामी जी, प्रफुल हमारे वन ऑफ आवर टॉप लीडर्स है, एंड वेरी सिंसियरली ही वर्क्स फॉरएवर। और हमारे टीम में एक ज्योति जी है, जो उनका पूरा टीम आई थिंक इज फ्रॉम योर, और उनके टीम में आपके बहुत फैंस हैं, तो मैं उनको भी लाता हूँ एक बेटा। आई कैन गेट यू ज्योति, आई थिंक। या ज्योति, कैन यू हियर मी? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, एक मिनट। Let me see if I can get your volume. Chat, unplug video, check. Chat नहीं आ रहा है आपका, I don't know why. Sound नहीं आ रहा है. Okay, let me see if I can. हाँ, अभी हो गया। आपने मुझे, मेरा मुंह बंद करके रखा हुआ था, तो मैं बोलूं कैसे?
नहीं नहीं बंद नहीं, आपका आपका मुंह भी खुला है, आंख भी खुला मैडम है, नमस्ते। दिमाग भी खुला है, और बाल इतने अच्छे दिख रहे हैं, और बैकग्राउंड से एकदम नहीं, मैं दिखाई नहीं दे रही, मैं मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। थैंक्स अ लॉट दीपक, आपकी ट्रेनिंग तो ऑलवेज वंडरफुल रहती, बहुत अच्छी रहती है। और आज मैंने बहुत आराम से आपको सुना। घर बैठ कैसे होता है ना, घर जाने का टेंशन होता है, ट्रेन पकड़ने का टेंशन होता है, जब भी आप मुंबई में आते थे। लेकिन अभी आप अपने घर, हम अपने घर,